शाम का समय था और रजनी बाजार से घर आती है। उसे देखकर उसके ससुराल वाले खुश होते हुए कहते हैं, अरे रजनी आ गई, मैगी ले आई। हाँ हाँ देखिए कितने सारे पैकेट लाई हूँ। अरे मम्मी, तो देर किस बात की? बनाओ जल्दी से चटपटी सब्जी वाली मैगी। लेकिन तभी रजनी के सास ससुर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहू, आज तो तू वो टमाटर वाली खट्टी मीठी मैगी बनाएगी। मुझे तो वो बहुत पसंद है। अरे माँ जी, वो तो मेरी भी फेवरेट मैगी है और होगी भी क्यों नहीं। वो मेरी खास रेसिपी वाली मैगी जो है। तो फिर क्या सोचना बहू, वही टमाटर वाली मैगी और गरम गरम चाय बना दो, फिर मजा ही आ जाएगा शाम के नाश्ते का। हाँ पापा, अभी जाती हूँ। तब तक आप सब यहीं बैठिए और गर्मा गर्म मैगी बनने का इंतजार कीजिए। रजनी जल्दी से रसोई में जाती है और पूरे 6 पैकेट मैगी कढ़ाई में डालकर टमाटर की खास रेसिपी वाली गर्मा गर्म मैगी बना देती है। पूरे घर में मैगी की खुशबू फैल जाती है। देखो देखो घर वालों, बन गई शानदार मैगी। ये लो, खाओ सब। सभी लोग अपनी अपनी मैगी की कटोरी उठा लेते हैं। वाह मम्मी, ये मैगी खाकर तो मजा आ गया सच में। अरे रजनी, अब कल ना तुम चीज वाली मैगी ही बनाना। मैं ऑफिस से चीज लेते आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। सभी लोग मजे से मैगी खत्म करते हैं। आज तो मजा आ गया बहू। आज संडे था तो हमने सुबह भी मैगी खाई और अभी भी। हाँ सही कहा मम्मी जी। ये सुनहरे दिन तो हमें संडे को ही नसीब होते हैं, क्योंकि इस दिन हम सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, शाम के नाश्ते और डिनर में भी मैगी खा सकते हैं। वरना बाकी दिन तो ये गौरव जी हमें लंच में मैगी बनाने ही नहीं देते। हाँ तो और क्या रजनी, उस टाइम में ऑफिस में होता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे बिना अकेले अकेले मैगी खाओ। हाँ हाँ नहीं खाते हैं। अच्छा मैं क्या कह रही थी, शाम का नाश्ता तो हो गया, डिनर में अब क्या मैगी के पकौड़े हो जाएं? रजनी की इस बात से तो पूरा परिवार एक साथ कहता है, हाँ 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 क्यों क्यों नहीं। नहीं। फिर क्या था, इसी तरह रजनी का परिवार डिनर में भी मैगी के ही पकौड़े खाता है। उन सबको मैगी खाना बहुत पसंद था। अगले दिन सुबह सुबह, ओफो, आज फिर से लेट हो गया। रात में मैगी के पकौड़े खाकर इतनी अच्छी नींद आई थी, फिर सुबह भी नींद देर से ही खुली। अरे ये लीजिए टिफिन और जल्दी जाइए वरना बॉस फिर से सुनाएंगे। हाँ हाँ जाता हूँ। गौरव घर से भागते हुए जाता है, लेकिन आज भी हमेशा की तरह उसकी पहली बस छूट जाती है। हे भगवान, बस छूट गई, अब तो पक्का लेट। नहीं, फिर से बॉस की गालियां नहीं सुन सकता। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो मुझसे नफरत करता है। गौरव सर पकड़कर बैठ जाता है। करीब 20 मिनट बाद दूसरी बस आती है और गौरव ऑफिस पूरे 1 घंटे लेट पहुंचता है। अरे, आ गए गौरव? जी 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 सर, माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। अरे नहीं नहीं, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? ये ऑफिस थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारा ससुराल है और तुम हमारे दामाद। जब चाहो तब आओ। हाँ, और जब जितनी सैलरी चाहिए हो बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। नालायक कहीं के। बॉस की ऐसी बातें सुनकर ऑफिस में बैठे बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं और गौरव को बड़ी शर्म आती है। सर माफ कीजिएगा, ये आखिरी बार था, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं होऊंगा। नहीं, तुम्हारी ये बात मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ। अब बस बहुत हो गया, ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, समझे? क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर आज के बाद दोबारा लेट हुए एक भी बार तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। मगर सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बॉस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझे तुम? इतना कहकर बॉस वहां से चला जाता है और गौरव सर पकड़कर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस नौकरी से। काश मेरे पास अपनी खुद की नौकरी होती और फिर मैं इसे अपने काम पर रखता और फिर इस बॉस को रोज सुनाता, कितना मजा आता। गौरव मन ही मन अपने बॉस से बदला लेने के ख्याली पुलाव पकाने लगता है, लेकिन तभी वहां उसका दोस्त हर्षित आ जाता है। अरे गौरव, क्या हाल है? कैसा लगा बॉस से डांट सुनकर? बस कर यार, जले पर नमक मत छिड़क। वैसे भी ऐसी नौकरी करने से बेहतर तो यही होता कि मैं बढ़िया घर पर रहता और रजनी की बनाई हुई गरम गरम चीज मैगी खाता। काश मुझे नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़ती। अब तो ऐसा मुमकिन नहीं गौरव, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई मैगी की खेती नहीं कि तुम जिंदगी भर पेड़ से मैगी तोड़कर खाते रहोगे और पैसे की कमी भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी किस्मत में तो ये नौकरी करना ही लिखा है और अगर इसी तरह करोगे तो ये भी हाथ से चली जाएगी। सुबह सुबह ज्ञान देने के लिए शुक्रिया हर्षित, लेकिन मुझे ज्ञान की नहीं, गरम गरम मैगी की जरूरत है। लेकिन सच तो यही है कि मेरी मैगी की खेती नहीं। गौरव निराश होकर बैठा ही था कि तभी अचानक से वो उठकर खड़ा हो जाता है। बस बहुत हो गया। हैं? क्या बहुत हो गया? बहुत हो गया ये रोज रोज के बस में धक्के खाना और बॉस की गालियां सुनना। अब बॉस मुझे निकाले इससे पहले मैं ही ये जॉब को छोड़ दूंगा हर्षित। तेरा दिमाग तो ठीक है गौरव, नौकरी छोड़ देगा तो करेगा क्या? पता नहीं, लेकिन कुछ तो कर ही लूंगा।
फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आगे बिना कुछ बोले ही गौरव अपने ऑफिस से निकल जाता है और पैदल चलते हुए घर आने लगता है कि तभी उसकी नजर एक मैगी के ठेले पर पड़ती है और एक चीज देखकर वो चौंक जाता है। हैं? 15 रुपए की मैगी की एक प्लेट यहाँ 80 रुपए में बिक रही है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। गौरव ठेले के पास जाता है और देखता है कि ठेले पर सिर्फ 4-5 तरह की मैगी मिल रही थी और सबके दाम बहुत ज्यादा थे। ये देखकर गौरव को एक आइडिया आता है। वाह वाह, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? और आया भी तो तब जब मैंने नौकरी छोड़ने का सोच लिया। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं। अभी घर जाता हूँ और सबको बताता हूँ। गौरव जल्दी से बस पकड़कर घर पहुंचता है। उसे वहां देखकर उसकी माँ नीरजा और रजनी चौंक जाते हैं। अरे अरे, आप इतनी जल्दी घर आ गए, क्या हुआ? मैंने नौकरी छोड़ दी है रजनी। हैं? क्या? नौकरी छोड़ दी? भला ये तू क्या कह रहा है गौरव? अरे माँ जी, जरूर ये मजाक कर रहे हैं और मैगी खाने के बहाने घर आए हैं। लेकिन मैं कह देती हूँ, हाँ, मैं इस समय कोई मैगी नहीं बनाने वाली। आपको खाना ही खाना पड़ेगा। अरे मजाक नहीं कर रहा, मैंने सचमुच नौकरी छोड़ दी है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, आज जब मैं ऑफिस में से गुस्से से बाहर निकला तो मैंने चलते हुए एक छोटा सा मैगी स्टॉल देखा और वहाँ 4-5 तरह की मैगी बिक रही थी, वो भी 100-100 रुपए में। अरे हम सबको मैगी इतनी पसंद है, और रजनी तुम तो इतनी अच्छी तरह तरह की मैगी बना भी लेती हो, जैसे चीज मैगी, मसाला मैगी, वेजिटेबल मैगी, टमाटर मैगी और पता नहीं क्या क्या। तुम्हें तो कम से कम 40-50 तरह की मैगी बनानी भी आती होगी, क्यों, है ना? हाँ, आती तो है, मगर आप मेरी तारीफ करना बंद करिए और ये बताइए कि इन सब का क्या मतलब है? अरे मैंने सोचा है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा और हम सब मिलकर एक मैगी का ठेला लगाएंगे। गौरव के इस आइडिया को सुनकर रजनी और नीरजा चौंक जाते हैं। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैगी का ठेला? और क्या, अरे देखना, इसमें हमारी खूब कमाई होगी और जो हमारे पास सेविंग है उससे हम सामान और ठेले का इंतजाम कर लेंगे, और ये सब करने में हमें मजा भी आएगा। और मुझे रोज रोज उस खड़ूस बॉस के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बॉस हम खुद हैं। अब तो रजनी और नीरजा को भी गौरव की बात सही लगने लगती है। वो सब जितना मैगी के शौकीन थे, उन्हें मैगी से जुड़ी हर बात सही ही लगती थी। फिर अचानक से पीछे से रजनी के ससुर बोलते हैं, जो बहुत देर से वहीं चुपचाप बैठकर गौरव की बातें सुन रहे थे। हाँ सही कहा, और हम सबको खिलाएंगे 50 अलग अलग प्रकार की मैगी। अरे आप यहाँ कब से हमारी बात सुन रहे थे? जब से गौरव घर आया, भाई मुझे तो उसका ये प्लान बहुत अच्छा लगा। इसमें मजा तो बहुत आएगा। ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ। मैं बनाऊंगी रसोई में 50 अलग अलग तरह की मैगी और अब आप उसे बेचना। ये तो कमाल आइडिया है। हमारे ठेले की मैगी खूब बिकेगी। मैंने सुना है ये ठेले वाले हफ्ते में ही आसानी से हजारों कमा लेते हैं और मैगी बनाने और खाने में तो हमारा परिवार पहले से ही चैंपियन है। ठीक है फिर, ये तय रहा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और हम अपना खुद का 50 अलग तरह की मैगी वाला ठेला खोलने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तय तय रहा। रहा। फिर क्या था, अगले दिन ही गौरव सारा इंतजाम कर लेता है। वो और रजनी जाकर बाजार से खूब सारे मैगी के पैकेट ले आते हैं और तरह तरह की सब्जियां, चीज और बाकी सामान भी। वहीं रजनी के ससुर अवधेश अपने दोस्त से बात करके एक बड़े से ठेले का इंतजाम कर लेते हैं। क्यों घर वालों, ये ठेला कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा है। हम यही घर के बाहर ही अपना मैगी का ठेला लगाएंगे और इसे तो मैं अच्छे से सजा भी दूंगी। इसके ऊपर वो नकली फूल वाली माला आती है ना, वो लगा दूंगी। और मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनाऊंगी जिस पे पेंट करके अपनी मैगी के ठेले का नाम लिखूंगी। और हाँ, ये भी बड़ा बड़ा लिख दूंगी कि हमारे यहाँ 50 अलग अलग तरह की मैगियाँ बनती हैं। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया रजनी। हमें एक मेन्यू भी तो छपवाना होगा, लोगों के देखने के लिए, जिस पर हम अपनी तरह तरह की मैगी के नाम लिखेंगे। तो तुम मुझे सब मैगी के नाम बता दो, मैं अभी मेन्यू छपवा लाता हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, लिखिए। बटर मैगी, चीज़ मैगी, मसाला मैगी, मिर्च मैगी, सब्जी वाली मैगी, मेरी खास टमाटर वाली मैगी, पिज्ज़ा मैगी, डोसा मैगी, आटे वाली मैगी, सैलेड मैगी जिम जाने वालों के लिए। इसी तरह एक एक करके रजनी सारी मैगी के नाम बता देती है और गौरव अच्छे से लिख लेता है। बाद में बाजार जाकर वो ये काम भी करवा देता है। ये सब देखकर रजनी के मोहल्ले वाले और साथ साथ गौरव के ऑफिस में काम करने वाले लोग भी दंग थे। अगले दिन सुबह सुबह ही रजनी के ससुराल वालों का मैगी स्टॉल खुल जाता है। हटो हटो बहू, सबसे पहले मैं ये ठेले पर अगरबत्ती लगा देती हूँ और साथ ही ये नारियल भी फोड़ देती हूँ। ये शुभ माना जाता है। लाओ दादी, नारियल मैं फोड़ता हूँ, और मम्मी ठेले पर बनी पहली मैगी मुझे ही खिलाना। हट शैतान कहीं का। तेरे स्कूल जाने का टाइम है तो स्कूल जा, बड़ा आया मैगी खाने वाला। अरे आज पहला दिन है तो बोहनी होने दे। और हाँ,
अपने स्कूल में सब दोस्तों को बता दियो कि तेरी मम्मी ने मैगी स्टॉल खोला है, ताकि सब यहाँ आए। और हाँ, कहना हमारे यहाँ चॉकलेट मैगी भी है। हाँ हाँ मम्मी, बता दूंगा। देखना शाम को यहाँ मेरे दोस्तों की भीड़ लग जाएगी। अच्छा, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ, और सुनिए जी, आप भी अपने सब ऑफिस के दोस्तों को फोन करके बोल दीजिए। और माँ जी, आप अपनी सभी किट्टी पार्टी वाली सहेलियों को। और पापा आप। हाँ हाँ बेटा, मैंने तो पहले ही अपने दोस्तों को बोल दिया और वो अभी थोड़ी देर में आएंगे भी। तभी अचानक मैगी स्टॉल पर दो लड़के आ जाते हैं। अरे आंटी, जल्दी से 2 मसाला बटर मैगी दो ना, हमें कॉलेज जाना है अभी। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ मसालेदार बटर मैगी, बस 2 मिनट रुको। रजनी कढ़ाई के नीचे गैस जलाती है और कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें तरह तरह के मसाले डाल देती है। फिर प्याज टमाटर डालकर और पानी डालकर उसे थोड़ा पकाती है और फिर वो उसमें मैगी डाल देती है और आखिर में खूब सारा बटर। मैगी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। ये लो बच्चों, मैगी खाओ और कॉलेज जाओ। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है मैगी की, मजा आ गया। अरे खाकर तो देख बिल्लू, और मजा आएगा। वाकई में बड़ा ही अलग हटके स्वाद है इसका तो। अरे बच्चों, हमारे यहाँ ऐसी ही 50 अलग अलग तरह की मैगी मिलती है और सबका ही स्वाद एकदम अलग हटके है। उसे खाओगे तो बाकी सब भूल जाओगे। आंटी, फिर तो हमें हर दिन आना पड़ेगा, तब जाकर 50वें दिन हम आपकी सारी मैगी रेसिपीज ट्राई कर पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो दोनों बच्चे मैगी खाकर बहुत खुश होते हैं और फिर पैसे देकर चले जाते हैं। धीमे धीमे कई लोग मैगी के ठेले पर आने लगते हैं। मुझे 1 प्लेट चीज मैगी देना तो। और मुझे ये सैलेड वाली हेल्दी मैगी देना, क्योंकि मैंने पिछले ही महीने जिम जाना शुरू किया है। अरे सबसे पहले मुझे मेरी मसाला बटर मैगी दो। मैंने 2 कॉलेज जा रहे बच्चों से सुना था आपकी मसाला बटर मैगी का स्वाद बड़ा लाजवाब है। अरे सबको सबकी मैगी मिलेगी, चिंता मत कीजिए। आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक एक करके नीरजा और रजनी सबको सबकी मैगी दे देती है। ये लीजिए आपकी सैलेड वाली हेल्दी मैगी, आपकी मसाला बटर मैगी और आपका चीज मैगी। हो गया। अरे बहू यहाँ आ, और एक नया ऑर्डर आ गया है, ये भी बनाना है। हाँ अभी आई मम्मी जी। देखते ही देखते कब सुबह से शाम बीत जाती है पता ही नहीं चलता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2-3 दिन में ही रजनी मैगी बना बना कर थक गई थी। ओफो, मैं तो थक गई है मैगी बना बना कर। मगर रजनी, ये भी तो देखो, इससे हमें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। हाँ वो तो है। आज संडे था तो रजनी के घर वालों ने सोचा था कि वो ठेला थोड़ी देर में खोलेंगे, लेकिन तभी कोई उनकी डोरबेल बजाता है। ओहो, संडे के दिन इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। जैसे ही रजनी दरवाजा खोलती है, बाहर उसके मायके वाले लोग खड़े थे, जिसमें उसकी बुआ चाची और माँ थी। अरे आप सब ऐसे अचानक से। आइए आइए अंदर आइए ना। कैसी हो माँ। अरे मैं तो एकदम अच्छी हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है। मैं भी ठीक हूँ माँ। अरे आइए आइए बहन जी, अंदर आइए। हाँ हाँ माफ करना, मैं ऐसे अचानक से आ गई। मगर जब मैंने रजनी की बुआ और चाची को बताया कि आप लोगों ने मैगी का नया नया स्टॉल खोल लिया है, तो इन लोगों ने कहा कि चलो रजनी के ससुराल वालों से मिलकर आते हैं और उन्हें हमारी शुभकामनाएं देकर आते हैं। अरे ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। जाओ रजनी, अपनी बुआ चाची और माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं अभी सबके लिए चाय और पकौड़े लाती हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं रजनी, अब हम इतनी दूर आए हैं तो हमें अपनी स्पेशल डिश तो खिलाओ। क्या मतलब चाची जी? अरे मतलब यही कि हमें भी अपनी मैगी खिलाओ, हम भी तो देखें क्या खास है। अरे सब कुछ खास ही है, मेरी बेटी खूब तरह की मैगी बना लेती है। अरे रजनी, जल्दी से 3-4 तरह की मैगी ले आ और इनको खिला दे, ये भी तो देखे कि तू कितनी अच्छी मैगी बनाती है। हैं? अच्छा, फिर से मैगी? ठीक है, अभी लाती हूँ। अब तो रजनी मैगी से उब गई थी। कम से कम संडे के दिन उसे छुट्टी चाहिए थी, मगर ये भी उसे नहीं मिलता। वो जल्दी से रसोई में जाती है और 4 तरह की मैगी लाकर अपने मायके वालों के सामने रख देती है। ये लीजिए, मेरे हाथ की 4 तरह की मैगी। वाह वाह, सही कहा था तुम्हारी माँ ने रजनी, तुम्हारे हाथ की मैगी का तो जवाब नहीं। अब तो हमें जब मैगी खाने का मन होगा, हम यहीं आ जाएंगे। वैसे तो ये बुआ जी का मजाक था, मगर रजनी को फिर भी मन ही मन बड़ा गुस्सा आता है और फिर वो उनसे कुछ कह नहीं पाती। थोड़ी देर में खा पी कर रजनी के मायके वाले चले जाते हैं, मगर दोपहर होते ही गौरव के ऑफिस के दोस्त घर आ जाते हैं। अरे भाभी जी, जब से हमने सुना है कि गौरव ने अपना ऑफिस छोड़ा है और मैगी का स्टॉल शुरू किया है, हमारा तो बड़ा मन था कि आपकी मैगी खाने आए, मगर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं। अब तो अपने दोस्त के ही घर में मैगी की खेती है। क्यों, है ना गौरव?
ओह और क्या, जितना खाना हो खाओ। बताओ दोस्तों, फिर कौन सी मैगी खाओगे? रसोई में खड़ी रजनी ये सब सुन सुनकर गुस्सा हो रही थी। अच्छा, मैगी की खेती? तो आए और खुद ही बना लेना। बड़े आए, मुफ्त का खाने चले आए ऐसी दोपहर में। अरे बहू छोड़ना, जो बनाना है बना दे, इसके बाद कोई नहीं आएगा, फिर तू आराम करना। ये सोचकर रजनी किसी तरह गुस्से में फिर से मैगी बना देती है। लेकिन रात को मोनू अपनी माँ से कहता है। माँ, मेरे सब दोस्त कह रहे थे कि तुम्हारे घर में तो मैगी का ठेला है, तो आप मेरे लिए कल सुबह टिफिन में 4 तरह की मैगी पैक कर देना। मुझे उन सबको भी अपनी मैगी खिलानी है। अब तो रजनी के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। अब आज के बाद इस घर में मैगी नहीं बनेगी। आप कल से फिर से अपने ऑफिस जाएंगे और ये ठेला मैं नहीं चलाने वाली। हमें वही काम करना चाहिए जिसके लिए हम बने हैं। और अगर किसी को ज्यादा मैगी खाने का मन हो तो वो खुद ही बना लेना। बस फिर क्या था, अगले दिन से सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाता है। मैगी की खेती शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है।